जो 18 से 70 वर्ष के बीच की महिलाओं को LIC की तरफ से 3 साल तक मानदेय मिलेगा, जो कि पहले साल में हर महीने 7,000 रुपये, दूसरे साल में हर महीने 6,000 और तीसरे साल में हर महीने 5,000। मोदी सरकार आने के बाद तो बहुत बड़ा है, बिकॉज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी और वहाँ से रेगुलर बढ़ता आ रहा है। LIC एक तो बहुत पुरानी संस्था है, साथ में गवर्नमेंट की गारंटी है, जो भी LIC की पॉलिसीज़ हैं उसमें गवर्नमेंट की गारंटी है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली मंडल कार्यालय 3 के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक LIC से विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी हमारे बीच पहुंचे हैं और आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत में आ रहे हैं। बीमा सखी योजना की लॉन्चिंग होने वाली है। बड़ी बात है कि हरियाणा से वो शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पानीपत से ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। तो दूसरी बार एक बड़े अभियान के लिए, वो भी बेटियों से ही जुड़ा हुआ है और बीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, बीमा सखी योजना वो शुरू करने जा रहे हैं। तो बीमा सखी के बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं लोगों की। बीमा सखी क्या है, कैसे बीमा सखी का लाभ लिया जा सकता है, कैसे बीमा सखी बना जा सकता है, कैसे इसका आवेदन किया जा सकता है। तो आज वरिष्ठ मंडल प्रबंधक हमारे साथ मौजूद हैं विनोद कुमार जी। आपसे जानते हैं, पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में पहुंचने। धन्यवाद बहुत बहुत, एंड दर्शकों का भी अभिवादन। तो सबसे पहले सीधा यही है कि जो बीमा सखी योजना लॉन्च होने जा रही है 9 दिसंबर को, PM मोदी लॉन्च कर रहे हैं हरियाणा से, वो है क्या दरअसल बीमा सखी योजना? वैद जी, बेसिकली LIC का मेजॉरिटी बिजनेस जो है अभिकर्ताओं के थ्रू होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे हैं और कोशिश करी जा रही है कि महिलाओं को ज़्यादा सशक्त किया जाए। उसी क्रम में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे हरियाणा से लॉन्च करा था, उसी क्रम में अभी 9 दिसंबर को पानीपत से लॉन्च कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः LIC का ही फंक्शन है, LIC द्वारा ही प्रायोजित कार्यक्रम है। एंड उसमें मोदी जी आकर बीमा सखी लॉन्च करेंगे। बीमा सखी बेसिकली महिलाओं के लिए है, जो 18 से 70 वर्ष के बीच की महिलाएं बीमा क्षेत्र में अपना रिक्रूटमेंट करवा सकती हैं। एंड इन महिलाओं को LIC की तरफ से 3 साल तक मानदेय मिलेगा, जो कि पहले साल में हर महीने 7,000 रुपये, दूसरे साल में हर महीने 6,000 और तीसरे साल में हर महीने 5,000। ये तो मानदेय मिलेगा जो ये स्टाइपेंड है। इसके अलावा जो कमीशन प्लस जो भी अदर बेनिफिट्स हैं जो हमारे अभिकर्ताओं को मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही। उसके अलावा ये मानदेय, ये अलग से बेनिफिट है, अलग से स्टाइपेंड फिक्स्ड है। तो कोई महिला कहाँ आवेदन करे जो बीमा सखी बनने के लिए? उसको क्या करना होगा? जो पात्र है, जो आयु वर्ग आपने बताया है, वो कहाँ पर आवेदन करे, किससे कांटेक्ट करे, वो थोड़ा विस्तार से। LIC के जैसे मेरे अपने मंडल में 16 शाखाएं हैं, साथ में 12 सैटेलाइट भी हैं। ऐसे ही ऑल ओवर LIC 2048 शाखाएं हैं। प्लस उसके अलावा शाखाओं में जाके भी ब्रांच इंचार्ज या एबीएमसीज होते हैं, उनसे मिल सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर साथी हैं, SBA साथी हैं, CLI साथी हैं, उन लोगों को मिलकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इन सभी के पास उपलब्ध होगा। एप्लीकेशन जब देंगे तो उसमें कुछ डिटेल्स भरनी है। उन डिटेल्स के बेस पे उनको एक रिटन एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, जिसकी पूरी ट्रेनिंग वगैरह हमारे अधिकारीगण देंगे। हमारे विकास अधिकारी। वो आसान सा है रिटन एग्जाम? है, बहुत आसान होता है। एंड वो टेस्ट पास करने के बाद उनको एक कोड दे दिया जाएगा। मैं एक और चीज़ चाहूँगा कि बीमा सखी में जो महिलाएं हैं हम लोगों से जुड़ें, ताकि वो अपने परिवार को, अपने आप को स्वावलंबी बना सकें, अपने पैरों पे खड़ा हो सकें और अपने जो परिवार को एक सपोर्ट कर सकें फाइनेंशियली। एंड जो दूसरे परिवार हैं जिनका वो बीमा करती हैं, उनको भी एक परोपकार का काम है बेसिकली। खुदा न खास्ता उस परिवार में कोई अनहोनी हो जाए तो बीमा की राशियों से मिलेगी। स्वावलंबन और सुरक्षा दोनों। हाँ, दोनों काम मिलेंगे, स्वावलंबन एंड सुरक्षा दोनों। एंड हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं LIC के साथ जुड़ें। जो नज़दीकी शाखा या विकास अधिकारी या SBA या CLI, जो हमारे चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र्स हैं, उनसे मिलें और जो मदद चाहिए ये लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं LIC के साथ जुड़ें, ताकि देश की प्रगति हो सके और उनकी भी प्रगति हो सके महिलाओं की। तो अभी जैसे योजना लॉन्च होगी, उसके बाद में ये टेस्ट की हम कब तक उम्मीद करें, कब तक? वो रेगुलर चलता रहता है। रेगुलर चलता रहेगा। एक किस्म से योजना लॉन्च होगी, वो रेगुलर चलते रहेंगे। जो आवेदन करिए
और आपको जो अगर पात्र हुए तो आपको जो है पेंशन कोडिफिकेशन हो जाएगा एंड जब मानदेय भी मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप जो बीमा करेंगे जी, उसमें आपका जो कमीशन लगेगा। अभिकर्ता का वो आपको मिल जाएगा। एक विनोद कुमार जी, आप आज रेवाड़ी में हैं तो जो इससे जुड़े जो पूरे दक्षिण हरियाणा का, दिल्ली का जो आपका एरिया, ये जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस की तरफ लोगों का रुझान, आपने तो लंबा समय जो LIC के साथ बिताया है, रुझान पहले की तुलना में बढ़ा है, कम हुआ है या स्थिर है? एक समय था जब LIC अकेली संस्था थी जो बीमा बेचा करती थी, लाइफ इंश्योरेंस। तो उस वक्त जो भी था, उसके बाद जब कंपटीशन ओपन हुआ 2000 में और भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आई, तो वहाँ से बीमा का प्रचार बढ़ा। एंड ऑफ कोर्स मोदी सरकार आने के बाद तो बहुत बड़ा है, बिकॉज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी और वहाँ से रेगुलर बढ़ता आ रहा है। एंड अभी बीमा की तरफ रुझान है, लेकिन अगेन बीमा जो है आग्रह की विषय वस्तु है, कोई खुद नहीं खरीदना चाहता। तो बिना अभिकर्ता के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अभिकर्ता घर घर जाते हैं, लोगों को बीमा की उपयोगिता समझाते हैं, उस बेस पे लोग बीमा लेते तो बीमा सखी से भी आपको लग रहा है रुझान और बढ़ेगा, फायदा मिलेगा? हैं। बिल्कुल बीमा LIC सखी कितना लाभान्वित हो पाएगी जो? डेफिनेटली बीमा सखी लॉन्च होने के बाद हमारी बहुत सारी महिलाएं हम लोगों से जुड़ जाएंगी। एंड मैं ये मानता हूं कि महिलाओं के लिए बीमा के लिए आग्रह करना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, कि बिकॉज वो पूरा घर संभालती हैं और उनको पूरा इजी अप्रोच रहेगी जो है घर तक वो है। तो उस चक्कर में मुझे उम्मीद है कि LIC को बहुत फायदा होगा। एंड प्रधानमंत्री जी चूंकि लॉन्च कर रहे हैं इतनी बड़ी शक्ति, तो आपकी ब्रांडिंग हो रही है जो LIC की जो है। एंड LIC खुद इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ब्रांड है। एंड अगर उसको प्रधानमंत्री इस स्कीम को लॉन्च करते हैं डेफिनेटली तो और ज्यादा जो है सोने पर सुहागा होगा। विनोद कुमार जी, अभी आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे थे, जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आ चुकी है, इसके बावजूद जो है हम देखते हैं LIC अब भी टॉप पर है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या आप मानते हैं कैसे टॉप पे, अभी तक भी इतना कंपटीशन है मार्केट में फिर भी जो LIC टॉप पे खड़ा हुआ है? LIC एक तो बहुत पुरानी संस्था है, साथ में गवर्नमेंट की गारंटी है। जो भी LIC की पॉलिसीज हैं उसमें गवर्नमेंट की गारंटी है कि खुदा न खास्ता कभी LIC पैसा न देने की स्थिति में हो तो गवर्नमेंट पूरा का पूरा जो भी सम एश्योर्ड है, जो बीमा धन होता है, उसके साथ जो बोनस उसमें अक्रू होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ी भारत सरकार की गारंटी तो ये है। प्लस खैर आज तक हमें ये गारंटी कभी इन्वोक करने की जरूरत नहीं पड़ी है, बिकॉज LIC खुद एक 56 लाख करोड़ के एसेट्स का बेस रखती है, तो ज़रूरत नहीं पड़ी। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, LIC का खुद का ब्रांड इमेज इतना अच्छा है कि सर्विसिंग देर सवेर हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी व्यक्ति ने LIC से पॉलिसी खरीदी हो और उसको उसका हक नहीं मिला हो। तो LIC का जो ट्रस्ट है, लोगों का जो ट्रस्ट है, लोगों जो LIC से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के ट्रस्ट के बेस पे हम लोग अपनी सर्विसिंग देते हैं। एंड LIC उत्तर प्रगति कर रही है। इसके अलावा अपना ट्रस्ट तो है ही, इसके अलावा हमारे पास लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं की एक अच्छी फौज है, बड़ी टीम है जो घर घर जाके बीमा बेचते हैं और लोगों को बीमा का महत्व समझाते हैं। तो वो भी हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है, जो कि किसी और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। कुल मिला के सभी प्राइवेट कंपनीज के पास उतने अभिकर्ता हैं जितने LIC के पास अकेले हैं। विनोद कुमार जी, कई बार ये सवाल आ जाता है, मैं एक वरिष्ठ मंडल प्रबंधक है, आप काफ़ी अनुभव है, कि मार्केट बेस्ड जो प्लान हैं उनको लॉन्च करने में LIC कहीं ना कहीं पीछे है प्राइवेट सेक्टर की तुलना में। आप क्या कहेंगे? मेरी बात गलत हो तो आप गलत ठहरा सकते हैं जी। ये मैं तो सुना ऐसा, जो आपने सुना है ऐसा नहीं है। LIC के पास आज की डेट में मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। एंड LIC बहुत अच्छी ग्रोथ दे रही है उन प्रोडक्ट्स में। लाइक हमारे पास निवेश प्लस है, इंडेक्स प्लस है, पेंशन प्लस है, ऐसे करके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड LIC ने अच्छी ग्रोथ दी है। एंड जो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं टोटली ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे जो कस्टमर है उसे पता होता है पैसा कहाँ लग रहा है, कितनी ग्रोथ आ रही है, एंड कहाँ कहाँ उसका जो भी डिडक्शंस अगर कुछ थोड़े बहुत हुए हैं तो कहाँ कहाँ हुए हैं। सो टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ। एंड ऑफ लेट अगर हम बात करते हैं तो हमारा अपना क्षेत्र जो उत्तर क्षेत्र है, उत्तर क्षेत्र में बेसिकली हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली और JNK ये स्टेट हैं। वहाँ पर अभी मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स जो हैं, मार्केट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा सभी मंडल कर रहे हैं। एंड लगभग 2 लाख पॉलिसी हम ऑलरेडी ULIP के थ्रू कर चुके हैं।
हम आपसे अब समापन की ओर बढ़ते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी दिल्ली 3 जो आपका मंडल है, उसकी अचीवमेंट अभी जो लास्ट ईयर की, उससे पहले की दिनों दिन निश्चित रूप से आप बता रहे हैं कि तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो निश्चित रूप से आपका जो टारगेट होता है, उस पे आप कहाँ खड़ा पाते हैं अपने मंडल को, और दूसरे मंडलों की तुलना में आप खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं? दिल्ली मंडल कार्यालय 3 में वेस्ट दिल्ली है, साउथ वेस्ट दिल्ली है, उसके अलावा गुड़गांव है एंड रेवाड़ी एंड नूंह, जैसे मैंने पहले बताया था। 16 ब्रांचेस का मंडल है और ये compete करता है ऐसे मंडलों से भी जो भी 29 ब्रांचेस हैं या 25 ब्रांचेस हैं, एंड हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम प्रीमियम की बात करें, जो प्रीमियम बेसिकली उसी से हम लोगों का ग्रोथ नापा जाता है, तो उसमें दिल्ली मंडल कार्यालय 3 टोटल FPI जो टोटल प्रीमियम है, उसमें हम ऑल ओवर इंडिया जो 113 मंडल हैं उनमें शीर्ष के 3-4 मंडलों में हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो बधाई की बात है। एंड डिवीजन बहुत अच्छा कर रहा है, लगभग 400 करोड़ का प्रीमियम हम ऑलमोस्ट अचीव करने वाले हैं। तो उसमें मेरा रेवाड़ी, गुड़गांव, ये वाली शाखाएं टॉप पे चल रही हैं। हरियाणा बेल्ट की ये दोनों शाखाएं, 4 शाखाएं यहाँ पर, चारों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ओवरऑल अगर हम दिल्ली मंडल कार्यालय 3 की बात करें तो डेफिनेटली जो जोन में पोजीशंस हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चंस, भविष्य का क्या रोड मैप है आपके मंडल को लेकर के, भविष्य का रोड मैप? कोई भी वरिष्ठ मंडल प्रबंधक अपने मंडल को 113 मंडलों में सबसे ऊपर देखना पसंद करेगा, एंड उम्मीद है मेरी जो टीम है, मेरे जो अभिकर्ता हैं, लगभग 13,000 अभिकर्ता मेरे पास हैं एंड लगभग 200 डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, प्लस मेरी जो बाकी टीम है, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, सब मिलके डेफिनेटली ये मंडल उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। एंड जो हम लोगों के एक बजट्स होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, डेफिनेटली हम लोग अचीव कर पाएंगे। एंड कोशिश ये रहेगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वॉल्यूम में हम टॉप पे नहीं हो सकते छोटा मंडल होने की वजह से, बट बाकी जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें डेफिनेटली दिल्ली DO3 को मैं एकदम सबसे ऊपर देखना चाहूँगा। एंड एक टाइम मैं ज़रूर वो चाहूँगा कि मेरे रहते रहते वो टाइम आए कि दिल्ली के तीनों मंडलों में हम सर्वोपरि हों। आपने विनोद कुमार जी की बातें सुनी, पूरा विस्तार से इन्होंने बीमा सखी के बारे में बताया है। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।